नमस्कार, तसल्ले वाला चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए बकवास शुरू करते हैं। अरे मुझे दुख हो रहा है, शो खत्म हो गया। मुझे बड़ा मजा आ रहा था यार अंदर। इतना बड़ा घर मुंबई में कहाँ यार। इतनी वॉक करता था, जिम करता था, मजे करता था, और जो जलते थे उनको और जलाता था। तो बट ऑन अ सीरियस नोट बहुत अच्छा लग रहा है कि निशा जीके ने अभी कुछ किया क्या? ताने मारे कि ये क्यों, ये ऐसा, ये वैसा, बैकवर्ड ऐसा वैसा वैसा, पर वो लोग ये भूल गए थे कि बिग बॉस जो है वो एक माइंड गेम है, ये एक मैराथन है। अरे निशा सॉरी, मैं खुद को ही देखती रह गई, मैंने देखा नहीं। जीत गए क्या यार? मैं पूरे शो सिर्फ खुद को ही देख रही थी, अभी भी स्टेज पे खुद को ही देखती रह गई। जीत गए होंगे कोई बात नहीं, पर आप लोग सब मेरे इंटरव्यू ले रहे हो तो मैं भी जीत ही गई हूँ। और इसमें जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि लास्ट लाइन कौन पहले क्रॉस करता है। और मेरी जो नज़र थी वो सिर्फ मंजिल पे थी, इस पे थी। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो 15 लोग 16 लोग मेरे बारे में क्या सोचते थे, क्योंकि मुझे पता था कि बाहर 150 करोड़ मेरे बारे में जो सोच रहा है वो अच्छा होना चाहिए, उनका दिल जीतना चाहिए। और मैं बचपन से ऐसा ही रहा हूँ। मैंने कभी भी और मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर कोई मुझसे लड़ने भी आया है, भिड़ने भी आया है, तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता था कि मैं जवाब दूंगा, लेकिन अपने वक्त पे, अपने ढंग से, अपने तौर से, अपने तरीके से। सुनना है सुनो, वरना आगे बढ़ो। मेरे लिए आप लोग सब मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। मैं बॉम्बे पहली दूसरी बार आई हूँ, उतने में मुझे आप सब लोग आए हो वीडियो बनाने। मेरे लिए ये जीत है। बाकी जीके कुछ करे नहीं करे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरी दुनिया तो मेरे इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे गिले शिकवे थे क्या? तान्या ने अपने आप को इस सब मीडिया के सामने बैठने के लायक बना लिया है ना, कि जब आप अपने घर से, पेरेंट्स से लड़के बॉम्बे में पैर रखते हो, फिर आप सोचते हो कि शायद मैं कुछ बड़ा करूंगी, और उस शायद सब लोग सामने आ गए हो, तो मैंने अपने लिए बहुत बड़ा कर लिया। कि मुझे पता है कहीं ना कहीं मैंने जनता का दिल जीता है, वरना ये मेरे पास नहीं आता। मैं हमेशा सोचता था कि बिग बॉस में ये लोग बोलते थे, मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे रियलिटी कैसे खेलते हैं अंदर बताने की कोशिश की, शो में कैसे दिखना है बोलना चाहा कि आप ये नहीं करते वो नहीं करते, पर मैं उनको एक ही जवाब देता था कि मुझे ज़्यादा दिखने का शौक नहीं, मुझे सही दिखने का शौक है, और ये उसी का नतीजा है। मुझे फरहाना से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बड़ा अच्छा गेम खेला है, उसने अपने ढंग से खेला, मैंने अपने ढंग से खेला। हमारी एक मुझे प्रॉब्लम तब हुई थी जब तक वो मुझे ताने मारती रही, गाली देती रही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सुनता रहा। अगर आप लोगों ने वो शो देखा ही होगा ऑफकोर्स, जब तक वो मुझे पर्सनली अटैक करती रही मैं मजे में ले रहा था। लेकिन जब उसने मेरे प्रोफेशन टेलीविजन पे सवाल उठाया, जो लोग मेरे साथ 20 साल से जुड़े हैं उन पे सवाल उठाया, जिनके प्यार की वजह से मैं टेलीविजन का स्टार बना उन पे सवाल उठाया, तब मेरे सब्र का बांध टूटा। और आपने देखा कि वो जब पूरी नसें वसें निकल आई थी मेरी गुस्से में, क्योंकि मैं जेन्युइनली नाराज था। और मैंने उसमें कहा था कि तुम लोग पूछते रहते हो कि क्या करूंगा क्या करूंगा, मैं जब ट्रॉफी जीतूंगा तुम लोग स्टेज पे खड़े होकर ताली बजा रहे हो मेरे लिए, और तुम जानी जाओगी कि तुम गौरव खन्ना के सीजन में आई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप लोग आंख बंद करके दिल पे हाथ रख के सोचेंगे कि कौन सा इंसान सच्चा रहा, अच्छा रहा, तो कहीं ना कहीं आपको जीके नजर आएगा। तो ये जो ट्रॉफी मुझे मिली है आज, ये लोगों के वोटिंग की वजह से मिली है। और मैं उन लोगों को जानता नहीं, उनको कभी मिला नहीं, कहीं ना कहीं तो उनके दिल को छुआ है तभी ये मिला है। तो उन 15 लोगों को जवाब देने से अच्छा है कि जो 150 करोड़ में प्यार दिया है उसको तवज्जो दूं कि उनको जवाब दूं। नहीं फर्क पड़ता किसी ने क्या बोला, कैसा बोला, ताने मारे। मेरा बॉडी ऑफ वर्क मेरे पीछे है। ये मेरा दूसरा रियलिटी शो है। पिछला वाला जो मैंने किया था वहाँ भी मेरे से ऐसे ही सवाल किए गए थे, और भगवान की दया से मैं वहाँ भी अच्छा ही निकला था। और ये शो तो बहुत बड़ा शो है, तो इसमें भी जो रिजल्ट आया है मुझे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो मुझसे सवाल करे उसको कह दो ये देखो, ये करो और आगे बढ़ो। मेरी बहुत बड़ी वजह थी कि मैं सलमान सर का फैन हूँ और उनसे मिलना चाहता था। और सच मैंने ये स्टेज पे भी बोला था कि सर जब मुझे पता चला कि आप होस्ट कर रहे हैं तो मैंने कहा कि हाँ मैं करना चाहूँगा शो, क्योंकि बीच में खबरें थी शायद वो अवेलेबल नहीं है डेट्स की वजह से। तो मैं कानपुर से हूँ और मैं 20 साल से उनसे मिलने की कोशिश कर रहा था, मतलब एज अ फैन मैं उनको मिलना चाहता था पर नहीं मिल पाता था। तो मैंने सोचा अगर बिग बॉस में आऊँगा, भले ही जीतूँ ना जीतूँ, लेकिन एंट्री पे तो उनके साथ स्टेज पे खड़ा रहूँगा। तो वो कहीं ना कहीं मेरा एक लालच था पर्सनल कि मैं उनसे मिल पाऊंगा। तो और जब उन्होंने मुझे बीच में एक दिन वीकेंड के बारे में बोला कि आई रियली वांट टू वर्क विद गौरव एंड आई विल डू दैट वेरी सून, तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे और मैं चुप हो गया, मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी एक कानपुर के लड़के की जो 20 साल से जद्दोजहद में लगा है, और इतने बड़े स्टार और सुपरस्टार ने कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि बस जल्दी बुला लें तो लग जाऊंगा काम।